लो यार, तो मैं डिविजिबिलिटी को लेके चल रहा हूँ, आपको समझ लो, थोड़ा सा इसके रूल समझो, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा करना, और जो 18-19 में आए थे वो भी आपको करा दी जाएंगे, इसमें समझने को से करना। जैसे मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। जैसे किसी संख्या में 2 का भाग दिया जाता है तो हमारा ध्यान किस पर रहता है, लास्ट की 1 डिजिट पर रहता है। 4 का भाग दिया जाता है लास्ट की 2 डिजिट पर रहता है। 8 का भाग दिया लास्ट की 3 डिजिट पर। 16 का भाग दिया लास्ट की 4 डिजिट पर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमें कोई भी संख्या लिख रखी है, जैसे मान लो ये संख्या लिख दी आपसे, मैं कहूँगी यार इसमें 2 का भाग जाएगा, तुम्हारा ध्यान खाली किस पे जाना चाहिए, लास्ट की 1 डिजिट पे जाना चाहिए। अगर लास्ट की 1 डिजिट में जा रहा है तो 2 में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। या जैसे सेम कहानी, जैसे मैं कहूँ यार इसमें हम कहे 4 का भाग जाएगा, तुम कहोगे लास्ट के अंक कौन कौन थे, 86, 4 का भाग जाएगा, पर नहीं जा रहा, 86 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 4 का भाग नहीं जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 84 तक गए, रिमाइंडर आएगा 2। किसी भी डिविजिबिलिटी देखे, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 1 डिजिट। 4 की क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट। 8 की क्या होती है, लास्ट की 3 डिजिट। 16 की क्या होती है, लास्ट की 4 डिजिट। ये डिविजिबिलिटी चारों की याद करना। और सिंपल सा मेथड याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या, जितनी 2 की पावर होगी उतनी डिजिट से लेन देन है। जैसे हम 32 का भाग देना का कैसे याद रखेंगे, लास्ट की 5 डिजिट। समझ में आ रहा है, तो 5 की लास्ट की क्या होगी बेटा, 32 का भाग देना है मतलब, तो कितनी डिजिट, 32 में क्या आता है, 2 की 5, तो लास्ट की 5 डिजिट से लेन देन होता है। एक बात और सीख लेते हैं, ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो सिंपल सी कहानी है, क्या बेटा, कि जैसे कि मुझे किसी संख्या में, जैसे किसी संख्या है ये, कोई आपसे पूछे कि सर इसमें मुझे 10 का भाग देना है, तो 10 का भाग देने के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते हो भाग दोगे तो रिमाइंडर लास्ट वाला ही तो ध्यान दोगे, लास्ट में क्या बचा है वही तो आपका रिमाइंडर बचेगा भाई। इसमें भाग दोगे तो आपका लास्ट वाला ही तो रिमाइंडर बचता है। मतलब 10 का भाग जब भी आप दे रहे हो, जैसे आपको पता ही होगा, तो 10 का भाग दे रहे हो तो जैसे 60 बचा, 7 8 70 बचा, 8 5 80 बचा, तो रिमाइंडर आपका कितना है बेटा, आपका कितना आ गया बेटा, आपका 5 आ गया। मतलब जब भी 10 का भाग देते तो तुम्हारा ध्यान किस पर रहता है, लास्ट की 1 डिजिट पे रहता है। तो सेम कहानी है, सुनो, सेम कहानी है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इधर समझने की कोशिश करना। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, इधर सुनो, सिंपल सी कहानी है। तो मतलब गुरुजी में समझा, 10 का भाग देने के लिए, ठीक है ना, 10 का भाग देने के लिए हमने क्या ध्यान दिया, 10 का भाग देने के लिए लास्ट की 1 डिजिट से ध्यान दिया। तो यार 10 के लिए जो रूल है वही रूल 2 के लिए भी होगा, क्योंकि 10 बनता कैसे, 5 के लिए, तो 2 के लिए भी लास्ट की 1 डिजिट, 5 के लिए भी लास्ट की 1 डिजिट, तो 10 के लिए भी लास्ट की 1 डिजिट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अरे जो रूल 2 के लिए, जो रूल 5 के लिए होगा, तो 2 और 5 के लिए होगा, वही रूल 10 के लिए भी होगा। तो सेम कहानी हो गई। ऐसे बेटा ये चारों के लिए हो जाएगा, सेम कहानी। देखो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे 5 के लिए, तो 5 में हम जानते हैं लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट। जैसे मैं कहूँ कोई संख्या आपकी, मैं कहूँ इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का तो जाएगा, मैं कहूँ 25 का जाएगा, 5 के लिए तो 0 5 होना चाहिए। सेम रूल है 5 का भी, लास्ट की 1 डिजिट 5 के बाद 1 हो, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं 25 के लिए। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन थे यहाँ पर, 45 है, तो 45 25 सेकंड 25, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपको, 20 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपका, ये 20 आ गया। जब भी ध्यान रखना, 5 का भाग देना होता है लास्ट की 1 डिजिट, 25 का भाग देना होता है लास्ट की 2 डिजिट, 125 का भाग देना लास्ट की 3 डिजिट, 625 का भाग देना लास्ट की 4 डिजिट। मतलब जितनी पावर 5 की होंगी उतनी डिजिट से हमें लेन देन होगा। समझ गए होंगे। और सिंपल सा तरीका, 5 के लिए तो लास्ट में 0 5 होगा तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अभी देखो ये तो बेसिक बातें, इनमें होता क्या है वो सीखो आप। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कई सवाल दे रखे, जैसे ये दे रखा है, मैंने कही सर इसमें 8 का भाग जाएगा, ये कोई फाइंड द रिमाइंडर पूछा है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। लास्ट की संख्या क्या है, 842, लास्ट 8 का मतलब क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट, और लास्ट की 3 डिजिट क्या है बेटा, 842, और 842 में 8 का भाग देंगे 840 तक जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा ये पूछा है ना, तो ये कोई संख्या लिख दी, हमसे पूछा गया 16 का भाग जाएगा, तो लास्ट के 4 डिजिट कौन से, 4 5 6 7। अब 16 का ही तो भाग देना है, पूरी संख्या में नहीं देना है। 16 का मतलब होता है 2 की बार 4, और 4 में भाग देना होता है। लास्ट के 4 अंक हम भाग देंगे, 16 दूनी 32 बेटा। रिमाइंडर तो पूछा है, 13 6 128 8 7,
80, तो रिमाइंडर आएगा बेटा आपका कितना आएगा 7, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो बहुत सिंपल छोटे छोटे सवाल है, आपको याद होने चाहिए, इस तरह के सवाल आपके बन जाते हैं। तो कोई भी बड़ी संख्या हो जिसमें 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है 16 का, तो तुम्हें बहुत आसान तरीका है, 8 का भाग जाना है लास्ट की 3 डिजिट, 16 का भाग देना लास्ट की 4 डिजिट, आप इस तरह के सवाल निकाल सकते हो ना। थोड़ा सा और बढ़ते हैं यार, क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इधर देखो, ये लिखा कि सर इसमें क्या किया, सही वाईफाई नहीं चल रहा, देखो यार क्या कह रहा है बेटा, ये सुनो, 25 का भाग देना मैं, अब 25 का भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 का मतलब 5 की पावर 2 हो गया, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं भाई इसमें, 20, 20 में 25 का भाग देंगे, अरे छोटी संख्या है तो वही तो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर भी वही आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। अब ये क्या है, 125 का भाग देना है, लास्ट के 3 डिजिट कौन थे, 545, 125 का भाग देना बड़ा आसान है, 4 बार गया 500 तक गया, रिमाइंडर ही तो पूछा है, रिमाइंडर कितना होगा ये बता दो, रिमाइंडर होगा 45, समझ गए ना, बहुत आसान चीज है। 125 का भाग, वेरी गुड बेटा, 20 और 45 सही आंसर है। कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुन, जो समझाना चाह रहा हूँ तेरे को, कि जब भी 5 का भाग देना है लास्ट की 1 डिजिट 0 होनी चाहिए 5, और 25 का भाग देना है लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर तेरे समझ में आया तो ना थोड़ा सा और चलते हैं, जो समझाना चाह रहे हैं हम, इधर देख, हम इसमें तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, छोटी छोटी बातें तुम जानते होंगे भाई। 125 का मतलब 5 के और 3, तो लास्ट की 3 डिजिट देख लो। जैसे ये लिख दिया, कोई संख्या लिख दी लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक लिखी है 99 तक लिख दी है, और 99 तक लिख दिया, मुझे 8 का भाग देना है, तो कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत थोड़ी, हमें तो 8 का भाग देना है लास्ट के 3 डिजिट, और 8 के 3 लास्ट के 3 डिजिट ही तो होते हैं, 8 का भाग देना है, 8 का भाग देंगे तो 8 एकन 8, 9 बचा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर ही तो चाहिए आपको, रिमाइंडर कितना आ जाएगा ये बता दो आप, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका, ये 3 आएगा, तो हम कह देंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा आपका 3, इसका आंसर आ जाएगा। हम कह देंगे यार इसका आंसर जो आया वो कितना आया बेटा आपका 3 आया, समझ में आया नहीं आया, तो 8 का भाग आपने दिया, ठीक है ना, तो 8 का भाग दिया, 8 भाई 1 से लेके 99 तक लिखा था, और 99 तक लिखा था मैं, तो 8 का ही तो भाग देना, 8 का भाग लास्ट के 3 डिजिट में देते, 899 लिखा, भाग दे दिया, आंसर आ गया। चलो देखो, ये कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहां तक लिखी है 797, 797, तो ये बताओ ये संख्या क्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6, 797 से पहले क्या लिखा होगा 796, फिर क्या लिखा है 797, कितने का भाग देना है आपको 16 का, और 16 का भाग देना जानते हैं लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4 डिजिट उठा ला है 6797, 16 का भाग दिया और 64 हो गया, 3 9 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 7 7 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, तो रिमाइंडर ही तो चाहिए यार, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 13 आएगा। तो आपको बहुत आसान चीज़ है यार, कितनी बड़ी संख्या लिखी है, कोई लेन देन ही नहीं है। अब लिखी थी 797, 797 तक लिखी थी, और 797 तक लिखी है, हमें तो रिमाइंडर चाहिए ना, और रिमाइंडर चाहिए तो बेटा आपने 16 का भाग दिया यार, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। और देखते हैं यार क्या कहना चाह रहा है, इधर देख, ठीक है यार, स्वर्ण का मखलेस, वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। चलो भाई 16 का मतलब होता है लास्ट की 4, अब ये मतलब ना 7 क्यों नहीं, लास्ट के 4 चाहिए, तो 796 लास्ट में क्या 6, फिर 7, फिर 9, फिर 7, लास्ट के 4 ही तो लिखेंगे वहाँ, ठीक है। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप लेवल का सवाल है, इसे समझ लो, पर इस सवाल को जरूर समझ लेना, टॉप लेवल का सवाल है, जब ही समझ में आएगा, ध्यान रख लेना, आपका ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है अपने आप में, टॉप लेवल का सवाल है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ देखना, फाइंड द रिमाइंडर चाहिए, 777 कितनी बार लिखा है 90 बार। अब मुझे बताओ 90 बार लिखा है तो एक छोटी सी बात बताओगे क्या, क्या
तो मुझे 90 बार लिखा है ना ये, ठीक है। कितने का भाग देना? 8 का, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप लेवल का सवाल, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ तुम, खाली इसमें मुझे 8 का ही तो भाग देना है। अब ये बताओ, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ डबल 7 है, यहाँ 3 बार 7 है, यहाँ कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ कितनी बार होगा? 5 होगा। फिर ऐसे कितनी बार होगा? 90 बार भी लिखा होगा एक बार, 90 टाइम्स। और कितने का भाग देना है तेरे को ये बता दे खाली, तू मुझे कितने का भाग देना है, खाली मुझे इतना बता दे। कितने का देना तेरे को? 8 का। यही कहानी है ना। अब मुझे एक छोटी सी बात होता है, जब 8 का भाग देना है तो रिमाइंडर तो चाहिए। 8 का भाग 7 में दे गया, 8 है ना 8, रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। 8 नाम 72, 72 है तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 72 है तो लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 777 में भाग दे के देखना, 777 ध्यान देना बेटा। तो 8 नाम 72 हो गया, 5 7, 8 7 56 हो गया। रिमाइंडर कितना है? 1 आया बेटा। मैं कह दूंगा इनका भाई 777 लास्ट के 3 है तो कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूँ। क्या? अब मुझे बताओ, 4 बार 7 लिखा है और 8 का भाग देना है, हमें किससे लेन देन होगा? लास्ट के 3 डिजिट से लेन देन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बात क्लियर जानते हो तुम कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। और लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 777। और 777 में भाग देने के बाद कितना आया था? 1। मतलब एक बात समझ में आया गुरु जी, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब कहीं पे भी चले जाओ, लास्ट के 3 डिजिट तो फिक्स है, 3 डिजिट तो क्या रहेंगे? 7। तो हर जगह क्या आएगा? 1 1 1। अब 1 1 1 आता रहेगा, लास्ट में भी कितना आएगा? कितनी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट के 1 आएगा। अब मुझे एक बात बता दोगे तुम, खाली मुझे एक बात और बताओ यार, क्या बताना है ये बताओ। 1 1 1 ये तो पूछा यार। मुझे बताओ कितने टर्म है? 90। 90 में से 2 टर्म तो ऐसे हैं जिसका रिमाइंडर 1 का तो -1 आया, 1 का कितना आया? 5 आया। और ये बताओ 1 1 1 1 1 कितनी बार आया होगा भाई? 90 में से 2 टर्म हटा दो, कितने टर्म बची? 88। और 1 1 1 कितनी बार है? 88 बार है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 आया होगा 88 बार, तो 88 हो गया होगा। 8 का ही तो भाग देना है, ये 5 में से 1 है, तो ये बताओ कितना आएगा? 4। 4 + 88। और भाई 88 का मतलब होता है, 88 का भाग 8 होगा तो भाग जाएगा इसमें, खाली क्या बच जाएगा? आपको रिमाइंडर ही तो चाहिए। रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो आपका आंसर कितना आया? तो इसका जो आंसर आया ना बेटा, हाँ, तो इसका जो आंसर आया बेटा वो कितना आया? 4 इसका आंसर आएगा। समझ लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है, समझने की कोशिश करना जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो आया बेटा वो 4 इसका आंसर आया। चलो बेटा और देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो और देखते हैं यार, समझ गए ना। यहाँ पे -1 8 1 8 8 9 72 5, 777 भाग दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 1। और हर जगह 777 भाग दूंगा 1, 777 भाग दूंगा 1, हर जगह 777 ही तो रहेगी। 88 90 टर्म है तो यहाँ से -1, यहाँ से +1 5, और ये 88 टर्म बची, 1 1 88 बार आएगा। तो बेटा ये बताओ रिमाइंडर कितना आया? आप कहोगे रिमाइंडर आया आपका 4। चलो भाई ये देखते हैं, एक चीज और सीखते हैं यहीं पर, देखना एक बात और सीखते हैं जो सिखाना चाह रहे हैं आपको। क्या सिखाना चाह रहे हैं? इधर देखो, ये चीज सीखते हैं। नहीं, ये क्या चीज है इसे सीख लो एक बार। एक छोटा सा पार्ट आता है नंबर सिस्टम के अंदर, डिविजुअलिटी चल रही है, पर डिविजुअलिटी में एक पार्ट अटैच करा दिया जाता है, जिससे बोलते हैं आप बोल सकते हैं बेटा फाइंड द, जैसे इसने बोला है ना नंबर डिजिट को काउंट करना, डिजिट को काउंट करना क्या होता है वो सीखो। कहना क्या चाह रहा हूं सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये संख्या लिखिए 65 अंकों की कोई संख्या है जिसे 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये पूछा है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप खाली एक बात समझाओ जो मैं समझना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं कि तुम एक बात बताओ मेरे को, है ना,
एक बात समझो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ यार? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी संख्या इसने ये नहीं लिखी है 1 से लेके 65 तक है। 65 अंकों की संख्या है। क्या है बेटा? ये 65 अंकों की संख्या है, और 65 अंकों की संख्या है जिसमें कितने का भाग दिया जाए? 8 का। तो रिमाइंडर क्या आएगा? पहले नंबर तो नंबर ऑफ डिजिट निकालना सीखो। डिजिट होता क्या है? पहले नंबर तो सुनो क्या होता है, इसे सिखाते हैं तुम्हें। नंबर ऑफ डिजिट होता क्या है? पहले नंबर तो देखो, चलो नंबर ऑफ डिजिट सीखो। एक छोटा सा पार्ट होता है नंबर ऑफ डिजिट, जहां से भी क्वेश्चन कई बार उठे। मैं इसे समझा देता हूं थोड़ा सा बेसिक, फिर आते नंबर ऑफ डिजिट या काउंटिंग ऑफ डिजिट। काउंट करना है बेटा आपको, काउंटिंग भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ डिजिट बोल सकते, कोई बात नहीं, एक ही बात है। नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट मान होता क्या बेटा? अंक होता है, अंकों की संख्या गिनना आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब सुनना ध्यान से जो समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि कोई भी संख्या आपने लिखी, ध्यान देना, मैंने कहा मैंने ये कोई संख्या लिख दी आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऐसे ही मान के चलो ये लिख दी मैंने 50 तक, मान लो। अच्छा, इससे भी पहले एक बात बताओ, क्या बतानी है? देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई संख्या लिखी मैंने, डिजिट होता क्या है पहले तो वो सीख लो ना आपको। पहले आपको पता होना चाहिए डिजिट होती क्या चीज़ है। आप डिजिट समझ जाओगे तो अब आ जाएगा समझ में क्या होता है बेटा। सुनो सुनो, डिजिट आता क्या है बेटा, उसे समझ लो पहले, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको। देखो, एक मिनट रुकना, एक सेकंड। हेलो, नंबर ऑफ डिजिट बता रहा हूँ, काउंट कैसे करते सीखो। एक संख्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, कोई संख्या लिखी 5 6 7 0 2। मैंने पूछी ये कितने अंकों की संख्या, आप मुझे खाली ये बताओ। तुम कहोगे कितने अंकों की संख्या, मैंने नंबर ऑफ डिजिट पूछी इसकी, तुम कहोगे 1 2 3 4 5। गुरुजी ये 5 डिजिट की कोई संख्या है। कितने डिजिट की संख्या है? 5 डिजिट्स के ये कोई संख्या है। इतना जान के कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। गुरुजी ये 5 अंकों की ये संख्या है। अच्छा यार, इधर सुनो तुम, एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा ये कोई संख्या लिख दी 603421 मैंने पूछा, ए ऐसे लिख दिया 9। मैंने पूछा ये कितने अंकों की संख्या, आप मुझे बताओ। तुम बताओ ये कितने अंकों की संख्या यार? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने अंकों की संख्या है सर? ये 7 अंकों की संख्या है। भाई कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की संख्या है। तो आप काउंट कर लोगे, कोई भी संख्या लिखिए, आप पता कर सकते हो कितने अंकों की संख्या है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो, आपको दिक्कत नहीं है तो मैं अब आता हूं जो काम की बात सिखानी है। मैंने कहा 1 से लेके 50 तक लिखा हुआ और मैंने ये पूछा ये कितने तक की संख्या है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही आएंगे। हम कहेंगे 1 से लेके 9 तक 9 संख्या आती है ना? कितनी संख्या आती है? नंबर कितने आते हैं? 9। और प्रत्येक संख्या में कितनी डिजिट होती है? 1 डिजिट होती है। तो कितनी डिजिट बन गई है? 9 डिजिट कह सकते हैं। दोबारा सीखो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। क्या सिखाना चाह रहा हूं? 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या आती है? मुझे बताओ। तुम कहोगे 1 से लेके 9 तक 9 संख्या होती हैं और प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होती है। तो कितनी डिजिट होगी? 9 डिजिट। 9 के बाद आते हैं, क्या लिखते हैं हम? 10। और जाना कहाँ तक है? मैं 50 तक। मुझे एक बात बताओ, 10 से लेके 50 तक कितनी संख्या आती है? खाली ये बता दो।
10 से लेके 50 तक कितनी संख्या आती है? आप एक बात जानो, 10 से लेके 50 तक की बात करेंगे ना, 10 से लेके 50 तक की बात करेंगे तो एक बात बताऊं तुम्हें, 10 से लेके 50 तक संख्या कितनी आएंगी पहले तो यही पता होना चाहिए। संख्या निकालने का तरीका होता है, इसके बीच में कितनी संख्या आएंगी। 10 से लेके 50 तक कैसे निकालेंगे पता हो? लास्ट की डिजिट कितनी है? 50। पहली डिजिट कितनी है? 10। 50 में से 10 घटा लो, कितना आएगा? 40। एक जोड़ दो तो मैं कहूँगा 10 से लेके 50 तक कितनी संख्या आएंगी? 41। अब 41 संख्या आएंगी, दोबारा सुनो, और प्रत्येक संख्या जैसे 10 लिखी होगी तो कितने अंकों से मिलकर बनी है? 2। 11 2, 12 2, 13 2, मतलब प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? 2। तो 41 संख्या कितनी डिजिट से मिलकर बनी होंगी मुझे बताओगे? 82 डिजिट से। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? मैं कह दूंगा टोटल डिजिट हो जाएंगी 9 और 82 होती है, कितनी डिजिट हो जाएंगी? 91 डिजिट। कितनी डिजिट होंगी बेटा आपकी? 91 डिजिट से इसकी होंगी। तो हम कह देंगे कितनी डिजिट होंगी बेटा आपकी? 91 डिजिट इसकी होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो जो समझाना चाह रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ है, सुनने अभी समझ में आ जाएगा मेरी गारंटी। ध्यान देते, मैंने लिखा 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी डिजिट आएंगी। अब एक एक को काउंट करेंगे बहुत टाइम लगेगा। मैंने कही 1 से लेके 9 तक कितनी आती है? 9 संख्या आती है। कैसे पता चला? अरे यार ये तो चलो मैं याद है, 1 से लेके 9 तक 9 होती है। वैसे तरीका क्या होता है? लास्ट वाला क्या है? 9। पहला वाला क्या है? 1। 9 में से 1 गए तो 8, एक जोड़ दिया करो, 9 संख्या आएंगी। और प्रत्येक संख्या एक अंक से मिलके बनी है तो कितनी डिजिट होगी? 9 डिजिट। फिर आते बेटा 10, जाना कहाँ तक है तुम्हें? 50 तक। 10 से 50 तक जाना है तो कितनी डिजिट होंगी? पहले 10 से लेके 50 तक कितनी संख्या आएंगी? लास्ट क्या है? 50। फर्स्ट क्या है? 10। 50 में से 10 गए तो कितना बचा? 40। एक जोड़ दो उसमें तो कितनी संख्या आएंगी? 41। और प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी होती है? अब मुझे ये बताओ। प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। 41 गुणा 2 कितना हो गया? 82। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? आप ध्यान रखना, टोटल डिजिट हो जाएंगी आपकी, एक सेकंड, टोटल डिजिट हो जाएंगी 91 डिजिट हो जाएंगी। देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, पहले दोबारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझाते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, मैंने ये लिखा हाउ मैनी डेट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 to 90। हाउ मैनी, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखो इधर एग्जाम्पल होगा तुम्हारा, इधर देखो, देखो इसे छोड़ो, इससे इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा 1 से लेके 80 तक लिखने के लिए, 1 से लेके 80 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ये पूछा मैंने। 1 से लेके 80 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? धन्यवाद भाई रोहित भाई, नमस्कार बेटा। क्या कह रहा है बेटा ये?
1 से लेके 80 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। थोड़ा मैं डिजिट काउंट करना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। अब 1 से लेके 80 तक लिखना है और आपको पूछा जाएगा कितने अंकों की जरूरत होगी। मुझे एक बात बताओ, तो तुम मुझे बताओ बेटा कैसे करोगे आप। तुम कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या आती है, 9, और प्रत्येक संख्या एक डिजिट से मिलकर बनी होती है, तो कितनी डिजिट हो गई, 9 डिजिट हो गई। 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 से कहां तक जाना है, 80 तक। अब मुझे एक बात बताओ, 10 से लेके 80 तक जाना है, कितनी संख्या होंगी, कैसे निकालोगे। लास्ट क्या है 80, फर्स्ट क्या है 10, 80 में से 10 गए तो कितना बचा 70, एक जोड़ दो, 71 संख्या आएंगी, और प्रत्येक डिजिट 2 अंकों से मिलके बनी होती है, तो कितनी डिजिट हो जाएंगी, 142 डिजिट हो जाएंगी। टोटल कितनी डिजिट हो जाएंगी मुझे बताओगे, 151 डिजिट की जरूरत होगी, जब जाके 1 से लेके 80 तक संख्या लिख पाएंगे हम। तो डिजिट काउंट करना सीख रहे हो, जो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं सिखाना ये चाह रहा हूं बेटा, 7 होगा 151, हम ये सिखाना चाह रहे हैं बेटा आपको, क्या हम ये सिखाना चाह रहे हैं बेटा, ये डिजिट आपको काउंट करना है तो बड़ा आसान तरीका है। क्या, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट हो गई, फिर कहाँ से स्टार्टिंग है 10, जाना कहाँ तक 80 तक। कैसे करोगे, कितनी संख्या होंगी, लास्ट का क्या है 80, 80 में से 10 गए तो 70, एक जोड़ दो 71 गुणा 2, तो आप क्या हुए 142, 142 मतलब कितना हो गया 151 डिजिट। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं अभी, रुको। ये लिखा है 1 से लेके 95 तक संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। मुझे एक बात बताओ 1 से लेके 95 तक है ना, कहने का मतलब मुझे बताओ 1 से लेके 9 तक लिखने के लिए कितनी संख्या होती है, 9, प्रत्येक संख्या एक अंक से मिलके बनी होती है, तो कितनी डिजिट हो गई मुझे बताओगे तुम, 9 डिजिट हो गई। अब 9 के बाद आएगा क्या 10, जाना कहाँ तक है आपको 95। अब मुझे बताओ 10 से लेके 95 तक कितनी संख्या आएंगी, 95 माइनस 10 85, एक और जोड़ दो 86 संख्या आएंगी, और प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है देखना, 2-2 डिजिट से, तो टोटल डिजिट कितनी आएंगी 172 डिजिट आएंगी। तो टोटल कितनी आ जाएंगी 181 डिजिट्स इसकी आएंगी। कितनी डिजिट आएंगी आपकी 181 डिजिट्स इसकी आ जाएंगी। समझ में आया बेटा आपका, डिजिट काउंट करना सीख गए ना, कोई भी संख्या लिखी हो आप डिजिट काउंट कर सकते हो। और देख लो एग्जांपल समझा रहा हूं, लिखो एक और, जैसे ये लिखा 1 से लेके 350 तक, आपको क्या लिखना है बेटा, डिजिट काउंट करनी है। डिजिट कैसे काउंट करोगे मुझे बताना। आप कहोगे सर 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या आती है, 1 से लेके 9 तक कितनी आती है 9, ठीक है। तो बेटा प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी होती है, 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक में एक डिजिट होता है, तो कितनी डिजिट होंगी 9 डिजिट्स होंगी, ठीक है। अब बेटा मेरे को बताओ 9 डिजिट होंगी, फिर कहां से स्टार्ट होंगे 10, जाना कहां तक है उन्हें 350 पर यार 350 में तो 3 डिजिट होती है, तो 2 अंकों की संख्या कहां खत्म है 99 तक, तो 2 अंकों की संख्या 99 तक है। तो कैसे करोगे मुझे बताओ, कैसे 10 से 99, लास्ट क्या है इसमें कितनी, 10 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्या होती है, लास्ट क्या है 99, 99 से 10 घटा दो कितना बचा 89, एक जोड़ दो तो 90 संख्या होंगी, और प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है 2, तो कितनी डिजिट हो गई बेटा 180 डिजिट। हम आते हैं फिर 100, जाना कहां तक है आपको 350। एक बात बताओ 100 से लेके 350 तक कितनी संख्या आएंगी, पहले नंबर तो ये बताओ 100 से लेके 350 तक कितनी संख्या आएंगी, 350 में से 100 गए तो 250, एक जोड़ दो 251 संख्या आएंगी, और प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी होती है देखना 1 2 3, कोई भी संख्या होगी कितने अंकों तक, इन 100 से लेके 350 3 अंकों तक, गुणा 3 की डिजिट है, 3 गुणा 75, टोटल डिजिट कितनी आई यही तो पूछना चाह रहा है। ये बताओ टोटल डिजिट कितनी हो गई, तुम कहोगे 3 9 12, ये 93 1 94, 942 डिजिट इसकी होंगी। तो आप डिजिट काउंट करना सिखा रहे हैं भाई, डिजिट काउंट करना सिखा रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं आपको, डिजिट कैसे काउंट करा जाता है वो सीखो। डिजिट ऐसे काउंट किया जाता है 1 से लेके 9 तक कितनी हो गई, एक अंक की खत्म हो गई, फिर स्टार्ट करते हैं 2 अंकों की, 10 से लेके 99 तक कितनी हो गई
भाई 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होंगी? 99 में से 10 गए 89, एक जोड़ दो 90, 90 गुणा 2 कितना होगा? 180 डिजिट। 3 अंकों की कहाँ से स्टार्टिंग है? 100, जाना कहाँ तक? 350, 350 में से 100 गए तो कितना बचा? 250, और फिर एक जोड़ देते हैं 251 गुणा 3 करेंगे 753, टोटल डिजिट कितने होंगे? 942। मतलब 1 से लेके 350 तक अगर तुम संख्या लिख रहे हो उसमें काउंटिंग करके अगर कोई पूछे आपसे कितनी डिजिट है तो आप कह सकते हो उसके अंदर कितनी डिजिट होंगे आपकी? 942 होंगी। एक और देख लो, एक और देखो यार, ये लिखा। अब आपने लिखा 1 से लेके 800 तक लिखा जाए तो कितनी डिजिट आएंगी, ये पूछा है आपका। देखना, देखो क्या कह रहा भाई, 1 से लेके 800 तक संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये बताओ मुझे। बताओ 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या होती है? 9, प्रत्येक में कितना होता है? 1, तो कितनी डिजिट हो गई ये बता दो। 9 डिजिट तो यही हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 अंकों की 10, जाना कहाँ तक है ये बताओ। 2 अंक कहाँ पे खत्म है? 99 पे। तो मुझे बताओ 10 से लेके 99, 99 में से 10 गए तो कितना बचा? 89, एक और जोड़ देना 90, तो 90 आएंगे। प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है? 2, कितना हो गया बेटा? ये 180 डिजिट ये हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ, फिर आते हैं 3 अंकों की 100, जाना कहाँ तक है? 800 तक, और 100 से लेके 800 तक कितनी संख्या आती है? 800 में से 100 घटा लो, कितना बचा? 700। कितना बचा बेटा आपको? 800 में से 100 गए तो 700, 700 में एक जोड़ दो 701 गुणा 3, तो बेटा 2103 होगा। कितना होगा बेटा? ये 2103 डिजिट होगा। टोटल डिजिट कितना हो गया ये जानना चाह रहा हूं मैं। टोटल जोड़ना कितना होगा? 9 और 3 कितना होगा बेटा आपका? 12 होगा, ठीक है। अब होगा, अब कितना होगा बेटा? ये 19 और ये हो जाएगा 210 हो जाता है 229। मुझे तो लग रहा है 2292 डिजिट होगा। 2292 तो होगा इसका आंसर, 2292 ही तो डिजिट होगा। हम कहते हैं इसकी हो जाए 2292, सही है। तो आप एक समझ में आ गया होगा, कितनी बड़ी संख्या लिख दी जाए और उसके अंदर पूछा जाए आपसे डिजिट कितनी है तो बहुत आसान है। कैसे? तो कुछ नहीं, पहले 1 अंक की खत्म है वहां छोड़ दो, फिर 2 अंकों की खत्म है वो छोड़ दो, 3 अंकों की चालू वहां से छोड़ दो। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो यही कहानी है आपकी। डिजिट काउंट करना सीख गए ना, कितनी बड़ी संख्या लिखी हो आप काउंट कर सकते हो। 1 अंक की खत्म है तो 1 अंक, 2 अंकों की खत्म है 2 अंक, 3 अंकों की खत्म है 3 अंक। समझ गए ना? कोई पूछे 10 से लेके 99, भाई मैं अगर आपसे पूछूं 50 से लेके 90 तक कुल कितनी संख्या आएंगी? 50 से 90 तक, बताइए, दोनों भी शामिल हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं? 90 माइनस 50, एक जोड़ दो इसके अंदर, 41 संख्या आएंगी। समझ गए ना? ऐसे 99 में 10 गए तो 89, एक जोड़ दो 90। 100 से 800 तक कितनी आएंगी? 700, 700 में एक जोड़ दो 701 गुणा 3, इतनी डिजिट आएंगी टोटल। समझ गए होंगे डिजिट निकालना आप। अगर डिजिट निकालना सीख गए तो एक और एग्जाम्पल होगा, ये रुको इसे और देख लेते हैं। हाउ मैनी डिजिट्स वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाई। ये वो कह रहा है अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, कौन कौन सी का? 2 की पावर है 122, 5 की पावर है 122, तो कुल डिजिट कितनी आएंगी ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे मुझे एक बताओ, छोटे से बात बताओ। इन दोनों में सेम पावर है तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, एक ही पावर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। इसे ये लिख सकता हूँ 10 की पावर कितनी है? 122 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात होता, क्या बताना, इधर देखो 10 की पावर 1 लिखा तो 10 की पावर 1 लिखा तो कितनी डिजिट आ रही है मुझे दिखाना, बताना। तुम कहोगे 2 डिजिट्स आ रही है। तुमने कहा 10 की पावर 2 लिखा तो 10 की पावर 2 लिखा तो कितनी डिजिट आ रही है देखना, 3 डिजिट आ रही है। अच्छा तुम्हारे समझ में एक आया, अगर 1 पावर है तो 2 डिजिट, 2 पावर है 3 डिजिट, और मैंने कहा 10 की पावर n है तो डिजिट कितनी हो जाएंगी? n प्लस के 1 डिजिट। समझ गया ना? 2 पावर है तो 3 डिजिट, 1 पावर है तो 2 डिजिट, n पावर है तो n प्लस 1। कहने का मतलब है यहाँ पे कितनी डिजिट हो जाएंगी? 122 प्लस 1, तो कितनी डिजिट हो जाएंगी बेटा ये बताना? 123 डिजिट।
123 डिजिट हो जाएंगे। 122 और एक कितनी हो जाएंगी? 123 डिजिट। वेरी गुड बेटा। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका, क्या आ जाएगा बेटा आपका? आंसर आ जाएगा 123 डिजिट। हम्म। देखो बेटा, देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, एक और देखो, ये समझ गए होगा बेटा? इधर देखो। ये समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल जो सवाल समझा रहा था उधर सीखो जो समझा रहा हूं। ये सवाल लिखा है पहले मैंने, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, पहले सॉरी, कुछ बच्चे हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है बेटा, आप जिनका बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्लास नजर नहीं आ रही, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसे नजर नहीं आ रही। बेटा मैंने बार बार बोल चुका हूं, आप एप्लीकेशन को सभी लोग जाके अपडेट कर लो, जिन्होंने अभी, जैसे लाइव क्लास में आप कितनी बार क्लास देख सकते हो, लिमिट हट चुकी है। जिन बच्चों ने अभी अपडेट ही नहीं किया है तो एक बार जा करके प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन को क्या कर लो बेटा, आप अपडेट कर लो। ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत है मेरे को मैसेज करना, अपडेट जरूर कर लो जब भी कुछ कर पाओगे आप। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये लिखा है बेटा 65 अंकों की संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये पूछा है। एक से एक दो, ये कोई संख्या है, कितने अंकों की संख्या है ये बता दो। 65 अंकों की संख्या है। अगर मुझे ये पता चल जाए कहां तक लिखी गई है, मैं 16 का 8 का भाग देना तो आसान होगा। कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये कितने अंकों की संख्या? मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितनी डिजिट लिखी गई है ये बता दो। आप कहोगे 65 डिजिट लिखी गई है। 65 तक नहीं है, 65 डिजिट है संख्या के अंदर। मैं अब मुझे बताओ ये संख्या लिखी क्या है, पहले तुम मुझे बताओ। मुझे बताओ इसमें 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट आएंगी, मुझे बताओगे? 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या आती है? 9। कितनी डिजिट की जरूरत हो जाती है? 9 डिजिट की जरूरत होती है। 1 से लेके 9 तक संख्या लिखने के लिए कितनी डिजिट की जरूरत होती है? 9 डिजिट की। जानते हो ना इतना तो? अभी ये बताओ रिमेनिंग डिजिट कितनी बाकी है? टोटल कितनी डिजिट है? 65। 65 में से अगर तुम 9 घटा दोगे तो कितनी डिजिट बाकी है मुझे एक बार बताओ, कितनी डिजिट बाकी है? खाली इतना बता दो आप मुझे। तुम कहोगे 56 डिजिट बाकी है। कितनी डिजिट बाकी है बेटा? 56। समझ में आ रहा है? अरे टोटल डिजिट कितनी है तुम्हारे पास? 65। 65 में से कितना यूज कर चुके आप? 9। अभी भी बची कितनी है? 56 डिजिट बची हुई है। और प्रत्येक संख्या जो अगली बनेगी 9 के बाद, जैसे 10 बनाई, वो कितने अंकों से मिलके बनी होती है? 10 11 12, कितने से? 2 अंकों से। तो 56 डिजिट से कितनी संख्या बन जाएंगी? 28 ही तो बनेंगी। तो मैं कह दूंगा 56 डिजिट से कितनी संख्या बन जाएंगी? 28 नंबर और बन जाएंगे। टोटल नंबर कितने बन गए ये बता दो। टोटल नंबर कितने बन गए मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर कितने बन गए? 9 पहले बने थे, बाद में कितने बन गए? 28 बन गए। टोटल कितने बन गए? 37 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 37। तो मैं ये लिख के कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? ये सवाल लिखा क्या पता आपको? 1 2 3 4 5 6, और ये संख्या क्या लिखी गई पता आपको? 36। और ये कहाँ तक लिखी गई है? 37 तक। और इसमें कितने का भाग देना? 8 का। और 8 का भाग देना तुम जानते हो क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। लास्ट के 3 डिजिट हैं 6 3 7। 8 का भाग दोगे तो 56। ये कितना बचा? 7 7। तो रिमाइंडर तो चाहिए 8 ना 72, रिमाइंडर तो चाहिए। रिमाइंडर आया कितना ये बताओ आप? 5। तो आप कह दोगे रिमाइंडर जो आया वो कितना है बेटा आपका? 5 इसका आंसर आएगा। हम कह देंगे रिमाइंडर कितना है बेटा आपका? 5 इसका आंसर आएगा। देखो देखो बेटा क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है बेटा दोनों? हम्म।
एक और लिखते हैं बेटा। क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, समझो जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि ये सवाल लिखा क्या था पहले तो यही समझो। क्या लिखा था पहले ये पता होना चाहिए। ये लिखा था कोई सवाल, ये लिखा है कोई संख्या है जो कि 65 अंकों तक की है। 65 तक नहीं, 65 अंकों की संख्या है जिनमें 8 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या है। 65 अंकों तक की संख्या, 65 तक नहीं 65 अंकों की। पहले तो हमने क्या किया, संख्या को डिजिट में कन्वर्ट किया कि लेके 1 से लेके 80 तक की संख्या में डिजिट कितनी होती है। अब उल्टा कर रहे हैं, डिजिट इतनी है तो वो संख्या क्या है ये निकालना चाह रहे हैं। तो 65 अंक है मेरे पास, 65 डिजिट है, वो संख्या में कन्वर्ट करना है। कैसे करेगा, 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट हो गई, 9। टोटल डिजिट कितनी है, 65। 65 में से 9 घटा दो, कितनी डिजिट बची है अभी, 56 डिजिट। जैसे ही 9 संख्या बन चुकी है आपके पास, 9 बन चुकी है। अब प्रत्येक संख्या कितने अंकों की, 2 अंकों की, 10, 11, 12। तो बताओ 56 डिजिट से कितनी बनेंगे, ये बताओ कितनी संख्या बन जाएंगी, 28 नंबर और बन जाएंगे। यहाँ कितने नंबर बन चुके थे, 9। टोटल कितने बन चुके हैं, 9 और 28 कितने बन चुके हैं, 37 डिजिट। इसका मतलब ये संख्या लिखी कहाँ तक है, 37 तक। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करो, 1 से लेके 37 तक डिजिट आप काउंट करोगे ना, कितने डिजिट आएंगे, 65 ही आएंगे। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्या है, 8 का भाग दिया तो आपने रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपका, 5 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ये समझ में आ गया आपके सबके, ठीक है ना। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक और तरीका बताऊँ आपको। लिखो, हटाओ, एक तरीका और बताऊँ, सब चीज़ को छोड़ो। ये तो तरीका आ ही गया होगा, एक तरीका और बताता हूँ। क्या, एक बात बताओ, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक अगर तुम जा रहे हो तो प्रत्येक संख्या कितने अंकों की मिलती है आपको, एक 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 अंक की मिलती है कि नहीं मिलती है। उसके बाद 10 से लेके 99 तक जो भी संख्या मिलेगी वो कितने अंकों की मिलेगी, 2 अंकों की। एक काम और कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, एक काम करो, इसको ऐसा किया करो, इसमें 9 रुपये आप जोड़ दिया करो। 65 अंकों तक की संख्या है, इसमें 9 अंक और जोड़ दो। टोटल डिजिट कितनी मान लो आप, 74 डिजिट मान लो, ठीक है। 74 मान लिया थोड़ी देर के लिए जिंदा। और प्रत्येक डिजिट अब आपने क्या किया, 2-2 अंक की होगी। तो 74 डिजिट से कितनी संख्या बन जाएंगी ये बता दो आप, 37 संख्या बन जाएंगी। तुम एक ही बार में लिख सकते हो, इसका मतलब 37 तक लिखा हुआ, कितने का भाग देना है आपको, 8 का। तो आप रिमाइंडर सीधा निकाल सकते हो। तरीका तो वही है, ये तरीका आंसर देने का जल्दी है। 65 डिजिट है, मैंने 9 रुपये और दे दिए इसको, 9 रुपये दे दिए तो 65 और 9 कितनी डिजिट हो जाएंगी, 74। 2 का भाग दे दे, इसका मतलब संख्या कहाँ तक लिखिए, 37 तक। 8 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। और तेरे को क्लियर करना है तो एक और एग्जाम्पल देख, ये एग्जाम्पल सिखाए थे। ये लिखा है कोई संख्या है और कितने अंकों तक है, पहले तो ये बताओ कितने अंकों तक है, 87 अंकों तक है। एक तो तरीका क्या होता है, मैं ये कहूंगा 87 अंक है ना, इसमें 1 से लेके 9 तक जाऊंगा तो कितनी डिजिट यूज हो चुकी हैं, हम कहेंगे 9 डिजिट तक। 9 तक 9 संख्या बन जाएंगी, 9 डिजिट। अभी रिमेनिंग डिजिट कितनी बाकी है, 87 में से 9 डिजिट घटा दो, अभी आपकी देखा जाए तो 78 डिजिट बाकी है, ठीक है बेटा। और प्रत्येक डिजिट कितने अंक, अब 9 के बाद जो भी संख्या आएगी, 10 आएगी, 11 आएगी, कितने अंक लेके बनेगी, 2 अंकों से। कितनी डिजिट है, 78। तो अभी 78 डिजिट से कितनी संख्या और बना सकते हैं ये बताओ, 39। अभी 39 संख्या और बना सकते हैं। पहले कितनी बना चुके हैं, 9 डिजिट से कितनी संख्या बन चुकी है, 9 नंबर ये बन चुके हैं, 48 ये बन चुके हैं। टोटल कितने बन चुके हैं, 9 और 39 कितने बन चुके हैं, 48। इसका मतलब ये लिखा क्या है, 1 2 3 4, एक कहाँ तक लिखा है, 48 तक। कितने का भाग देना, 16 तक। 48 से पहले भी क्या होगा मुझे बताओगे, 48 से पहले होगा 47 होगा, क्या होगा भाई, मुझे 4 अंक चाहिए ना। और 4 अंक उठा के लेके आया, 47 48 में भाग दिया, 16 का भाग दिया, 16 दूनी 32 हो गया। ये कितना आ गया, 15 4 144 हो गया, 10 8 हो गया, 16 चौक 96 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा बेटा आपका, 12 आया। तो हम कहेंगे रिमाइंडर कितना आया बेटा आपका, ये 12, इसका आंसर आएगा। सही आंसर है बेटा, आंसर आएगा बेटा आपका 12, आंसर इसका आएगा। हाँ भाई। हम्म।
देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, हाँ बेटा सुनो यार क्या कह रहा है वो, सुनो। ये कह रहा है बेटा, इधर सुनना। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, एक तरीका तो ये हो गया 9 डिजिट यहाँ बन जाएंगी, बची हुई 39 ये बनेंगी, कुल कितनी बनी 48। तो बेटा 16 का भाग देना 4 डिजिट में दे दिया। मैंने कहा इस तरीके को छोड़ो, आप एक काम किया करो, आपको आंसर ही तो देना है, छोड़ो इस तरह। आप एक काम किया करो, डिजिट देखा करो कितनी है 87, 87 डिजिट में 9 डिजिट और जोड़ो 96 डिजिट। 2 का भाग देकर सीधा कितनी तक संख्या लिखी, 88 नंबर लिखी, 48 सॉरी, 1 से लेके कहाँ तक लिखनी है 48, 47, 48 और कितने का भाग देना 16 का। अब लास्ट के 4 अंकों में भाग देना तो आसान है, 47 48 में भी तो भाग दिया था, और भाग दिया था तो रिमाइंडर कितना निकाला था आपने, 12 तो निकाला था। तो आंसर आ जाएगा क्या बेटा आपका 12। तो समझ गए ना जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऐसे ये लिखा है इसने, ठीक है, 8 से भाग देना है, तो क्या दिक्कत क्या है, 93 में 8 का 9 जोड़ दो, 1 से 2 का भाग दे दो, 51 संख्या बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 50 और ये कितना बचेगा 51, कितने का भाग देना 8, और 8 का भाग देना लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट में 0 है, 0 भी तो डिजिट है, कुछ बच्चे कहेंगे 0 51, अरे 0 51 में भाग देना कितने का 8 का, भाग देना 48। तो रिमाइंडर कितना बचा, मुझे खाली इतना बता दो आप, रिमाइंडर कितना बचा, हमें तो रिमाइंडर चाहिए ना, रिमाइंडर कितना आया 3 आंसर आएगा। तो हम कह देंगे जो आंसर आया बेटा कितना आएगा आंसर 3, इसका आंसर आएगा। समझ गया ना, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 3, इसका आंसर आएगा ना। थोड़ा सा और बढ़ते हैं यार, ठीक है और बढ़ना। अब ने थोड़ा इसे समझो, अब खाली कितनी दी है, इधर देखो बेटा, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका होता है, 64 डिजिट दे रखी हैं, तुम्हें 9 डिजिट जोड़ दो, कितनी डिजिट आई 73 डिजिट। अब 2 का भाग दो तो तुम कहोगे 36, तो 36 तो नंबर पूरे पूरे बन गए। अब ये 1 डिजिट और बाकी है। अब सुनना ये कहना क्या चाहता हूँ, 36 तो बन ही गए, कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 36 बोले तो 35 36, यहां तक तो पूरा है। अब 1 डिजिट बची है, 1 डिजिट किसकी बची होगी 36 में से क्या आता है ये बता दो खाली तुम, 37। तो 37 पूरी नहीं बन पाई है, 37 की पूरी 37 बनाने के लिए 2 डिजिट चाहिए, और उसमें से 1 डिजिट लेंगे, जो स्टार्टिंग वाली होगी वही तो आएगी, लास्ट वाली थोड़ी आएंगी। 37 लिखने के लिए पहले 3 लिखा जाता है साथ में, तो क्या आएगा 3। और बेटा मुझे इसमें कितने का भाग देना है ये बता दो आप, 16, समझ रहे हो ना। अरे बेटा 2 का पूरा पूरा भाग ही नहीं गया भाई, 9 डिजिट हो रहा 73, 2 का भाग दिया 36 तो पूरी पूरी बन गई, 1 डिजिट और बची, मतलब 36 तो 35 36, 1 डिजिट बची, मतलब 36 के बाद आता क्या 37। 37 में क्या लिख सकता हूँ 3 ही तो लिख सकता हूँ, पूरा 7 मतलब देखो क्या लिखेंगे 3 7, 7 तो बाद में आएगा। तो 4 डिजिट लिखी हमने, 4 कौन कौन सी आएंगी 1 2 3 4, और बेटा 4 अंकों में भाग देना है 5 3 6 3, कितने का भाग देना 16 का, 48 5 6 16 48, ठीक है। ये कितना बचा बेटा 8 3 80, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। रिमाइंडर कह देंगे बेटा कितना आंसर आ गया आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा बेटा आपका। इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 3, इसका आंसर आएगा। चलो देखो यार एक और देख लेते हैं, 96 अंक है ना, फिर देख लेते हैं एक और। भाई कुछ नहीं, 96 अंक हैं, 9 डिजिट अपने मन से जोड़ लेते हैं जिससे आसानी हो जाती है। 105 डिजिट, 2 का भाग देंगे, 52 संख्या तो पूरी बन जाएंगी, 1 डिजिट शेष रह जाएगी। 53 में खाली कितना आएगा 5 आएगा, समझ गए होंगे। इसका मतलब ये 52 तक तो लिखा ही हुआ है, 1 2 3 4 5 6 51 52। 53 में खाली क्या लिखा जाएगा ये बता दो, 53 का खाली क्या आएगा 5 ही तो आएगा, और कितने का भाग देना 8 का भाग देने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 5 2 5 5 2 5 करोगे, 8 का भाग दोगे, बड़ा आसान है, 48 गया 4 5, रिमाइंडर ही तो चाहिए यार, रिमाइंडर कितना है आप खाली ये बता दो मुझे, तुम कह दोगे रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 5, इसका आंसर आएगा।
आप कह दोगे इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 5 इसका आंसर आएगा। हाँ, इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपको 5 इसका आंसर आएगा। चलो ठीक है, एक और देखना। ठीक है, तो भाई तुम्हें 2 चीज सिखाई मैंने इसमें। क्या सिखाई, क्या क्या सिखा दिया? नंबर ऑफ डिजिट निकालना सिखा दिया। क्या सिखा दिया बेटा आपने? मैं नंबर ऑफ डिजिट निकालना सिखा दिया आपको। नंबर ऑफ डिजिट निकालना सिखा दिया, डिजिट कैसे काउंट की जाती है। 2, 4, 8, 16 इनकी डिविजिबिलिटी सिखा दी। 5, 25, 125, 625 उसकी डिविजिबिलिटी सिखा दी। इतने अंकों की डिविजिबिलिटी में सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो मेरी बात से सिखाना चाह रहा हूँ। इधर देखो, अब किसी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का और सीख लो। किसी संख्या में 3 का भाग कब जाता है? कोई भी संख्या लिखिए, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या, कि कोई संख्या लिखी है आपने, कोई भी संख्या लिखी है, जैसे आपने लिख दी क्या, XYZ संख्या लिखी है, हमसे पूछा है 3 का भाग दो, तो उस संख्या के अंकों को आप क्या कर लिया करो, जोड़ दिया करो, 3 का भाग दिया करो। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको क्या, जैसे सिंपल सा सवाल दूंगा आपको। जैसे मैंने कहा 6, 5, 4, या ऐसे लिखिए 3, 0, 7, 8। मैंने कहा भाई 3 का भाग दो, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो तुम कहोगे सर इस अंक संख्या के अंकों को जोड़ दो, 3, 0, 7, 8। आपने जोड़ा तो 3 और 7 10, 10 और 8 18। तो 18 में 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो रिमाइंडर भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो 3 का रूल क्या कहता है? उस संख्या के अंकों को आप जोड़ लिया करो, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा चेक कर लिया करो। या दोबारा देखो, कहना ये चाह रहा है, ये कोई संख्या है, कुछ भी लिख लो आप, हमारा मन करे, जैसे 6, 7, 8, 4 है ना, 2। मैंने कहा यार इसमें 3 का भाग जाएगा, चेक करना रिमाइंडर कितना आएगा। आप क्या करो, इस सब संख्या को जोड़ दो। 6, 7, 13, 13, 8, 21, 4, 25 और 2, 27। 13, 21, 25, 2, 27। ये तो दोबारा जा रहा, कोई और संख्या लिख लेते हैं ना, बार बार भाग ना जाए, ऐसी कुछ बनाते। देखो एक और बनाते, देखो जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कि बेटा कुछ भी लिख लो आप, 3, 4, 7, 8, ठीक है, और ये लिख दिया 1। मैंने कि 3 का भाग जाएगा, तो तुमने कहा 3 और 4 7, 7 दूनी 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23। तो 23 हो रहा है ना, मुझे लग रहा है 14, 22, 23। 23 का भाग देंगे 3 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। गुरुजी 3 का तो भाग नहीं जाएगा, पर रिमाइंडर अगर कोई पूछे तो आपका आंसर कितना आएगा? इसका 2 आंसर आएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये भी होता है, एक तरीका और भी होता है। अगर इसी सवाल को मुझे करना होता 3, 4, 7, 8, 1, इसमें 3 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा, तो कुछ नहीं करना, जो कुछ कट जाए 3 से काट दो। जैसे 3 से 3 कट रहा है, काट दो। 8 और 1 कितना होता है? 9, काट दो। 7 और 4 ही तो बचा। अरे कुछ भी किसी के साथ काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 4 क्या बचा? 11। और 11 में 3 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा हूं, ये कोई कितनी बड़ी संख्या आपके सामने लिख दे, कोई भी संख्या लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे पूछा जा रहा है खाली इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इतनी बड़ी संख्या आपके सामने लिख दी है और आपसे पूछा जा रहा है कि सर इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 3 से जो कुछ कट जाए उसे काट दो। जैसे 3 से क्या कटता है? 6, 3 से 3, 3 से 6 और क्या 3, ठीक है। और क्या कट जाएगा? देखो 7, 5, 12 गया, 8, 7, 15 गया, 7, 5, 12 गया, 7 और 2 9 गया। अब बचा क्या, मुझे ये बता दो। 4 और 4 8 और 4 12, ये 12 बचा, फिर भी तो भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब जो कुछ कट जाए काट दो, बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात ही नहीं। बच जाएगा तो उन्हें जोड़ लेते, और नहीं बचा तो हम कह देते रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका? 0 आएगा। समझ गए होंगे बात को, जो समझाना आपको चाह रहे हैं हम? ठीक है, समझ गए ना?
ठीक है, अगर समझ गए तो यार यही रूल किसके लिए काम आता है आपका 9 के लिए। तो जैसे कि आपको बता देते हैं यही रूल किसके लिए काम आएगा 9 के लिए। जिस पर सवाल आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, अभी खाली समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी आपसे पूछे इसमें 7 9 का भाग जाएगा, आप क्या करो संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं हम। तो आप जोड़ के देखो 9 7 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 7 दूनी 14 5 19 होता है ना। 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 ही तो आएगा। सेम रूल इसमें भी लग सकता है, वो चाहो तो तुम कौन सा ये कैसे 5 और 4 9, 3 और 7 कितना बचा 10, 9 में भाग देंगे तो रिमाइंडर फिर भी कितना आएगा 1। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी भी तरीके से कर सकते हैं, इससे भी कर लो। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम में सवाल आएंगे वो बताते हैं आपको। और बढ़ते हैं ना थोड़ा सा। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है अगर कोई पूछे तो सिंपल सा तरीका, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए 3 का भी भाग जाएगा तो 6 का तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा ही। समझ में आ गया, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए 3 का भाग जाए वही संख्या 6 का भाग जाएगा। कहने का मतलब इससे एक बात सीखने को मिली जो सिखाना चाह रहा हूं। अगर मुझे कोई पूछे 88 की डिविजिबिलिटी बताओ, क्या करोगे, जिस संख्या में 8 का भी भाग जाए 11 का भी भाग जाए उस संख्या में 88 का भी भाग जाएगा। मतलब कि कहना क्या चाह रहा हूं, तुम कहोगे 88 को और भी तरीकों से ब्रेक कर सकते हो, कर तो सकते हैं, परंतु इस तरीके से ब्रेक करनी है वो जिनमें कोई ऐसे को प्राइम फैक्टरों में ब्रेक करना है। जैसे 6 में 2 और 3 में ब्रेक किया, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। 88 को 8 गुणा 1 11 में किया। कोई पूछेगा 99 की डिविजिबिलिटी बताओ, तो हम कैसे कहेंगे, जिसमें 9 का भी भाग जाए 11 का, इनमें कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए, ऐसे डिविजिबिलिटी बताते। 35 का बता, या मैंने पूछ लिया आपसे 72 का बताओ, 8 गुणा 9 नियरेस्ट ब्रेक करते हैं। अब मैं 8 का भी जानता हूँ 9 का भी जानता हूँ, समझ में आ रहा है। ये डिविजिबिलिटी अभी यूज करूंगा, अभी समझ में आएगा आपकी। मतलब जब भी कोई बड़ी संख्या दे दी जाए उसकी डिविजिबिलिटी आपको याद करनी है तो बहुत आसान तरीका, 0 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी आप याद रखो, और किसी की जरूरत नहीं, सब आ जाएंगे इसी से। ठीक है, और बताते हैं थोड़ा सा, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसे सीख लो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत जगह जरूरत पड़ती है, इसे और सीख लेते हैं। क्या होती है 11 की डिविजिबिलिटी, इधर सुनो। 11 की डिविजिबिलिटी सीखो जो समझाना आपको चाह रहे हैं। देखो बेटा क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। देखो बेटा, क्या कह रहा है बेटा, ये सुनो। वो कह रहा है बेटा 11 की डिविजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, विषम और सम अंकों के स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। कहना क्या चाह रहा हूं, अब इधर सुनो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे को कोई संख्या लिखी है आपने 7 8 9 6 4, मैंने कोई लिख दी, कोई भी लिख दो, 5 अंकों की 6 अंकों की कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पूछा जाए 11 से विभाजित है कि नहीं, हमसे पूछा गया, तो एक सिंपल सा तरीका है, अल्टरनेट पेयर बनाओ। उसने लिखा है विषम स्थान, विषम स्थान जानते हो क्या होता है, 1 नंबर पे ऑड है, 2 नंबर पर इवन है, 3 नंबर पे ऑड है, 4 नंबर पे इवन है, फिर 5 में ऑड है। समझ में आ रहा है, कहने का होता है ये 1 नंबर है तो ऑड प्लेस है, 2 नंबर इवन, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, जानते हो ना। या कह सकते हैं अल्टरनेट पेयर बनाओ, एक छोड़कर एक, 4 और 9 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, और बचा क्या उसे देखना भी, 6 और 8 14। डिफरेंस कितना आ गया ये बता दो खाली, डिफरेंस आ गया ऑड प्लेस, इसे बोलते हैं ऑड प्लेस, विषम स्थानों का योग, इसे बोलते हैं इवन प्लेस। इनका अंतर कितना आ गया 6। यदि इनका अंतर 6 आ गया तो जो अंतर अगर 0 आ जाता तो 11 से विभाजित होता, और 0 नहीं आया, 0 आ जाता या 11 आ जाता या 11 का मल्टीपल आता तो 11 से विभाजित होता, अन्यथा अब जैसे 6 आया है तो ये 6 आया है ना, यही किसका काम करने लग जाएगा, आपका रिमाइंडर का काम करेगा। तो हम कह देंगे यही किसका काम करेगा, रिमाइंडर का काम करेगा।
तो हम कह देंगे इसका जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो कितना आएगा बेटा आपका, तो हम कह देंगे यार इसका जो रिमाइंडर आया ना बेटा आपका कितना आ गया बेटा आपका 6 आया। समझ चुके होंगे तुम। एक और एग्जाम्पल देखो, मुझे कोई पूछेगा 11 का भाग कैसे जाएगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या लिखी थी 7 2 8 6 3 4 7 8, हमसे पूछा जा रहा है 11 का भाग कैसे जाएगा। आप क्या करो, ऑड इवन प्लेस का अंतर लो, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना होगा 20, 8 4 12, 12 6 18, 2 20। ठीक है, अब इवन प्लेस 7 और 3 10, 10 और 18, 18 7 25, तो ये आएगा डिफरेंस आया 25। अब मुझे बताओ इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया भाई, 20 में से 25 गए तो मुझे बताओ माइनस के 5 आया। अच्छा कभी तुम बताओ रिमाइंडर कभी माइनस के 5 आ सकता है, तुम ही बताओ। तुम कहोगे नहीं आ सकता। अगर रिमाइंडर आपका माइनस के 5 नहीं आ सकता तो हमें पॉजिटिव लाने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से आप भाग दे रहे होते हैं उस संख्या को आप तब तक ऐड करते हैं जब तक आपका रिमाइंडर पॉजिटिव ना आ जाए। तो 11 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, इसका 6 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 6, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आया बेटा वो कितना आया आपका 6, इसका आंसर। देखो बेटा, हाँ बेटा ध्यान देना बेटा, डिविजुअलिटी समझ में आ चुकी होगी। 11 की डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन प्लेस वैल्यू, डिफरेंस कर लिया करो आपका आ जाएगा। और देख लेते हैं, समझ गया ना, ये 11 की डिविजुअलिटी है जो समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके 9 और 11 पे कैसे बनते। जैसे ये लिख दिया अब तुम कहोगे इतनी बड़ी संख्या को ऐड करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, 51 52 53 54 55 57 58 59 59 तक। अच्छा एक बात और सीखो, क्या इसे 1 सेकंड का खेल है आपका, इसमें रिमाइंडर पूछा आपको। मुझे एक बात बताओ, 51 52 53 54, देखो एक बात बताओ, कोई भी संख्या लिखी आपने, 5 कितनी बार आ रहा हुआ, 1 51 59 तक लिखा है ना, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 तक, तो 9 बार आ रहा होगा। मतलब कोई भी संख्या अगर 9 बार लिखी होगी तो वो 9 से तो भाग तो हो ही जाएगी। ये जानते हो नहीं जानते हो? अगर मैं 5 5 5 9 बार लिखूंगा तो 9 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 5 5 करके 45, 9 का तो भाग जाएगा। 4 4 4 9 बार लिखूंगा तो वही भी जाएगा। मतलब जब भी कोई संख्या आपकी 9 बार रिपीट होती है तो वो तो भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे पता हर एक में 5 आ रहा है तो ये 45 बनेगा, ये तो कट ही जाएगा। ये 1 1 5 को ले जाएगा, इनको ऐड करेगा 45 आएगा, कट ही जाएंगे। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही तो लिखा है। अब 1 से लेके 9 तक लिखा है और मैं जानता हूं लगातार 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का सम कितना होता है, 45 ही तो होता है। और 45 में भी 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बता दो, 0। तो हम कह देंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। कहने का मतलब है अगर मैं आपसे कभी भी कोई लगातार संख्या लिख दूं, जैसे 81 82 83 84 85 और कहाँ तक लिख दी, चलो लिख ही देते, 86 87 88 89, ऐसे 89 तक लिख दूं और मैं पूछूं 9 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। अरे करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। कैसे, 8 कितनी बार है, देखो 8 तो 9 बार आया है, ये कट ही जाएगा। और 1 से लेके 9 तक कितना आता है 45, वो भी तो 9 से कट जाएगा। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 आएगा। 1 से लेके 9 तक भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 81 82 71 लिखाओ, 91 से लेके 99 तक पूछे तो भी 0। समझ गए होंगे ना आप। तो रिमाइंडर आपका इस तरह की सीरीज लिखी होती है 89 9 अंक तक, तो रिमाइंडर क्या आता है आपका 0 आता है। चलो अच्छा इसे को भी सीख लो, क्या सिखाना चाह रहा हूं। जैसे अब तुमने क्या लिखा है, यूपीएससी का एक क्वेश्चन था पिछली बार 2017 का, उसमें ही लिखा था इस तरह का सवाल, जब ही लिखा है मैंने। इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक लिखा है 55 56 तक, और हमसे पूछा जाए कि सर इसमें 9 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा जाए। तो आपको बताओ कैसे करना क्या है, ये बताओ।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे कहाँ तक इनको ऐड करना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक काम करो, 1 से लिखना स्टार्ट किया है तो आप लास्ट में कहाँ तक जाओगे, 54 55 56, इसमें ही तो भाग देना है, 56 तक लिखा हुआ है। एक काम किया करो, अगर 9 का भाग देना इस तरह की सीरीज लिखाओ, अरे ये देखा करो 9 का भाग जाएगा कहाँ तक, अरे 54 तक तो जा रहा है, तो यहाँ तक रिमाइंडर 0 आएगा। भाग देने की जरूरत ही नहीं है आपको, खाली कितने अंकों में भाग देना है, 1 2 3 4। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सभी का अंक जोड़ दो, और सभी को जोड़ोगे तो 5 5 5 6। तो मैं कहने का मतलब है 15 6 21, 9 का भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। आपको रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, आपका 3 आएगा। दोबारा सुनो यार, जो समझाना मैं आपको चाह रहा हूँ, दोबारा सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये कोई संख्या लिखी है आपने, 1 से स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं 9 मैंने लिख दिया, मान के चलो 73 तक लिख दिया, और मैं 9 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको सेकंड लगने चाहिए इस तरीके, इतनी बड़ी संख्या जरूर है पर आपको पता होना चाहिए 73 से पहले क्या आएगा, 72, और यहाँ तक मेरा 9 का पूरा भाग जाएगा, आप चेक कर लेना, नहीं तो 72 तक जाएगा। खाली क्या लिखा है, 73 का मतलब 9 और 3 10, 10 में 9 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, ये बता दो आप, कितना आ जाएगा बेटा आपका, 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 1 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है, अगर 1 के लिए तो ठीक है, 1 से लगातार लिखियो, पर इसने क्या लिख दिया, 51 52 53 54 55 56 57 और 99 100। तो अब मुझे बताओ इसका रिमाइंडर कैसे आएगा। तो तुम्हें एक चीज सिखाई थी, 51 52 53 54 59 तक गया होगा तो रिमाइंडर 0। तो मैं ये कह सकता हूँ 51 से लेके 59 तक रिमाइंडर 0 आया होगा, 59 तक आया होगा, पर अभी 60 में नहीं दूंगा भाग, और ऐसे 61 से लेकर के 69 तक भी 70 में नहीं दिया, और मैंने कहा बेटा 71 से लेके 79 तक फिर भी रिमाइंडर आएगा, 80 बच जाएगा पर, और बेटा 81 से लेके 89 तक फिर भी 90 बच जाएगा, और मुझे बताओ 91 से लेके 99 तक 100 बच जाएगा। कहने का मतलब है, मुझे बताओ इनका 51 से लेके 59 तक रिमाइंडर 0, 81 0 0 0 0, इनमें तो कोई लेन देन नहीं, खाली इनको ऐड ही तो करना है। ऐड करना बड़ा आसान है, कैसे, 0 को तो ऐड ही नहीं करना, तो 6 7 13 13 8 21, अच्छा 21 और 9 कितना होता है, 21 और 9 होता है बेटा 30, और 1 कितना होता है 31। इन्हीं को ऐड ही तो करना होता है, 0 0 से क्या लेन देन है, ऐड करना है खाली। 6 और 7 13 13 और 8 21, 21 और 9 कितना होता है 30, 30 और 1 31, और 9 का ही तो भाग देना, 9 30 27, रिमाइंडर कितना आया 4। तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये छोटे मोटे सवाल नहीं, अच्छे सवाल हैं, अगर डिविजिबिलिटी के सवाल है ये अपने आप में ध्यान रखना। तो तुमने क्या किया बेटा, आपने क्या कहा बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब ये 1 से होता तो मैं 99 तक भाग देता, आंसर आ जाता, पर एक ना 51 से था, तो मैं जानता हूँ, अभी मैंने सिखाया था ना, 71 से लेके 79 तक हो, है ना, चाहे 51 से 59 तक हो रिमाइंडर 0, 61 से लेकर 69 तक 0, 71 से लेकर 79 0, इन सब में 0 होगा, परंतु 60 70 80 90 ये अंक फिर भी बच जाएंगे। और 9 की डिविजिबिलिटी कहती है सभी को जोड़ दो ना इनको, तो सभी को जोड़ोगे 6 7 13 13 8 21, 21 और 9 30, 30 और 1 31, 9 का ही तो भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना आया आपका, ये आ जाएगा। अगर आप सीख गए ये तो और बात करते हैं। अब 9 का भाग देखो, इसी पर एक बात सीखो, इसी पर क्या भाई, देखो किसी भी अंक की डिविजिबिलिटी अब सिखा देता हूं, नजर करना। अगर मेरे को बताओ 10 की पावर n-1 के लिए एक रूल सिखा रहा हूं, इसके लिए जब n बराबर 1 था तो क्या बनता है बेटा, 10 की पावर 1 लिखूं -1 लिखूं तो क्या 9। अच्छा 9 के लिए तुम क्या कर रहे थे, एक एक अंक को जोड़ रहे थे, क्या नहीं जोड़ रहे थे। 9 के लिए रूल क्या था, अगर कोई संख्या x y z है तो आप क्या कर रहे थे, एक एक अंक को जोड़ते थे,
फिर चेक करते थे 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ यदि n बराबर 2 आ जाए, कहने का मतलब मुझे 99 की डिविजिबिलिटी बताओ। तो दिक्कत क्या है, जब n बराबर 2 है, कोई भी संख्या लिखी आपकी ABCD, तो आपको क्या करना चाहिए, अब इनको पेयर में जोड़ो। किसमें? पेयर में। CD प्लस AB पेयर में बना के जोड़ो। अब दे 99 का भाग देना। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे 999 का भाग देना है, कैसे देना है, इधर देखो एक बार समझो। n बराबर 3 लिखोगे तो 10 की पावर 3 माइनस 1 999, और 999 का भाई इसमें क्या है, n बराबर 3 है तो 3 3 के पेयर बनाने, मतलब कोई संख्या लिखी है आपकी ABCDEF। अब मुझे बताओ इसकी डिविजिबिलिटी कैसे बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओ, DEF प्लस ABC, और इसमें भाग देना है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या सर? n बराबर 1 हो तो 1 1 का पेयर, n बराबर 2 हो तो 2 2 का पेयर, n बराबर 3 हो तो 3 3 का पेयर। अगर ये बात समझ गई तो तुम और भी सीखोगे। क्या? अब इधर बताओ, ये लिख लिया, ठीक है। 99 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 2, 999 के लिए 3 3, 4 के लिए 4 4, ठीक है। अब यहीं पे एक बात और सीखो। आप मुझे एक बात बताओगे, 9 की डिविजिबिलिटी सीख गए। अगर आप एक बात बताओ, जो 99 की डिविजिबिलिटी होगी वही डिविजिबिलिटी 9 की भी हो सकती है, वही डिविजिबिलिटी 11 की। मतलब 9 में तुम एक एक अंक जोड़ रहे हो, आप चाहो तो 2 2 का जोड़ा बना करके भी चेक कर सकते हो, फिर भी आएगा। मतलब जो डिविजिबिलिटी 9 की होगी वही डिविजिबिलिटी 11 के में भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ये भी याद रख लेना। 11 के में भी गलत नहीं होगा। वही डिविजिबिलिटी किसकी होगी? आपकी 99। मतलब 99 में 2 2 डिजिट जोड़ते हो, तुम 9 में जोड़ के देख लेना, गलत नहीं होगा। 11 में 2 2 डिजिट जोड़ के देख लेना, गलत नहीं होगा। सेम कहानी है यहाँ पर। 999 की डिविजिबिलिटी आप जोड़ रहे हो, आप जानते 3 3 का पेयर है। 999 बनता कैसे आप जानते हो? वो बनता है बेटा आपका, कैसे बनता है, 9 गुणा 111 होता है। 111 को 9 गुणा 111, 3 गुणा 37, यही तो होता है। मतलब ये समझाना चाह रहा हूं, जो डिविजिबिलिटी 999 की थी वही डिविजिबिलिटी किसकी होगी? 37 की। वही डिविजिबिलिटी 9 में भी यूज कर लो, वही डिविजिबिलिटी 3 में भी यूज कर लो, कहीं गलती नहीं होगी। कहने का मतलब 37 के लिए भी कितने कितने का पेयर बना सकते हैं आप? 3 3 का पेयर बना सकते हैं, कहीं गलत होगा ही नहीं। अब सुनो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल समझो। 99 का भाग दे रहे, तो तुम्हें अभी सिखाया है 99 का मतलब होता है 10n-1, n बराबर 2। तो n बराबर 2 जब ही तो बनेगा, 2 2 के पेयर बनाओ, और 2 2 के पेयर बनाओगे, ये से संख्या क्या लिखी है? 1 3 4 9 7 2 8 1। अब इसमें भाग देना है 99 का, और 99 की डिविजिबिलिटी होती है 2 2 के पेयर बनाओ। 2 2 के पेयर बना लिए, इनको क्या करना? ऐड करना है। तो ऐड कर लो भाई, कैसे करोगे? 13 प्लस 49 62 प्लस 72 प्लस 81, और सबको जोड़ दो। 99 की तो भाग देना है। अब मुझे बताओ, इनको जोड़ना बड़ा आसान है। कैसे? देखो, एक जोड़ दो 50, 50 और 80 130, 50 और 80 130, और 70 कितना होता है? 202। 202 और 13 कितना होता है? 215। 99 का भाग दोगे 198 तक गया, रिमाइंडर तो चाहिए आपको 17। तो आपको डिविजिबिलिटी याद नहीं करनी अलग से, तो आप समझ गए होंगे कि सर 99 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की मतलब 2 2 के पेयर बना लो, क्योंकि n बराबर 2 होगा तो 2 2 के, n बराबर 3 हो तो 3 3 के। समझ में आ गया? तो भाई तुम 2 2 के पेयर बनाए, ऐड किया, आंसर आ गया आपका, कितना आ गया? 17 आ गया। और देखो यार, इधर देखो, 999 के लिए कितने का पेयर बनाना है? देखना, n बराबर क्या आएगा? 3 होगा, 3 3 की, 201 201 201 201, और 201 प्लस 201 प्लस 201 प्लस 201 प्लस, भाई जोड़ दो सबको। 4 बार लिखा है तो 804 आएगा, और 804 में तो 999 का भाग भी नहीं जा सकता, छोटी संख्या है, तो रिमाइंडर भी कितना आएगा? 804 ही आ जाएगा। दिक्कत मत करना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 804 ही आंसर इसका आ जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 804 हो जाएगा।
एक बात और सीख लो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखे जैसे ये लिखा है 6 7 8 9, मान लो हमें कितने का भाग देना है, मान लो इसमें देना है कितने का भाग देना है 999 का। अब आपको सिखाया हमने 3 3 का पेयर बनाओ, तो 3 का पेयर यहाँ बन गया, यहाँ नहीं बना तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जो बना है उसी को जोड़ दो, फिर क्या दिक्कत है। तो 789 और 6 795, और इसमें फिर 9 का भाग देना 999 का, तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो छोटी संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 795। कहने का मतलब जितने पेयर बनने ठीक है, जो बच गया उसे फिर जोड़ दे, और क्या करेंगे इसमें, कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं सर 3 के पेयर होंगे जब ही काम आएगा ना। अगर नहीं बन पा रहा है तो दिक्कत नहीं है, आपको नहीं बन पा रहा है आपका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जितना बन रहा है उतना कर लो आप, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, तो हम कह देंगे इसमें समझ गए होंगे बात को। 3 का पेयर तो बन गया, एक नहीं बन पा रहा था उसी को जोड़ दो, 2 होते 2 को जोड़ दे, 3 का पेयर होता तो और बढ़िया बात है, समझ गए। पेयर जरूरी नहीं है आपकी, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, ये 37 की डिविजिबिलिटी अभी तो सिखाई थी कैसे भाई 999 बनता है 3 का पेयर से, और 999 बनता कैसे आप जानते हो, 9 गुणा 111, और 111 को भी ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 3 गुणा 37 से। तो 37 की डिविजिबिलिटी तो वही होगी जो 999 की है, 3 3 के पेयर बना दो, 3 3 के पेयर बनाओगे तो देखो 21 23 0 56, 3 3 के पेयर बनाए, सबको जोड़ दिए। अब जो बच जाएगा उसे लिख देंगे कैसे, 2 + 123, पेयर पीछे से बनाने हैं वैसे ध्यान रखा, 0 56 का 0 56 ही लिख लो, चलो छोड़ो। 37 का भाग देना है, 125 और 56 कितना होता है ये बता दो, 125 और 56 होगा 181। 37 का भाग देना है, 37 पंजे होता है, कितना होता है बेटा आपका, 37 पंजे 35 85 होता है, 37 74 100 भाग देंगे, 168 तक गया, 168 तक गया, 148 तक गया, 23 रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा 23। तो भाई समझ चुके होंगे जो समझाना मैं आपको चाह रहा हूँ यार, क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, सुनो। तो जो समझाना मैं आपको चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे बेटा, आपको कि बेटा जब भी आपको 37 का भाग देना हो बड़ा आसान है, कैसे, 37 की डिविजिबिलिटी वही है जो 999 की, 3 3 का पेयर बनाना, 3 3 का पेयर बनाया, 125 और 56 में जोड़ेंगे तो 181, 148 तक गया, रिमाइंडर बचा कितना आपका 23 बचा, 23 नहीं बचा यार, कितना बचेगा 23 नहीं बचेगा ना, 33 बचेगा जो मुझे लग रहा है, 148 तक जाएगा ना, 148 घटा के देखेंगे 3 51 33 आएगा, कितना बचेगा 33, ठीक है। और देखना, अभी रुको रुको रुको, ये रहा, व्हाट इज द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 11, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो मुझे बताओ इस संख्या में ये क्या लिखा है 6 8 4 7 8 7 9, यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, रूल क्या कहता है 11 का, रूल कहता है अल्टरनेट पेयर बनाओ, अल्टरनेट पेयर का मतलब एक छोड़ करके एक का, 9 8 17 17 4 21 21 6 27, इसके अलावा क्या कहता है 7 7 दूनी 14 14 और 8 कितना होता है 7 दूनी 14 और 8 22, डिफरेंस क्या कह रहा है 5, और जो डिफरेंस आया 5 वही तो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका 5 आएगा। चलो तो ठीक है भाई, इसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं, कल फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे, ठीक है बेटा, कल यहीं से आगे फिर बढ़ाते हैं, जो भी यार डिविजिबिलिटी के रूल बता दिए, जो बचे हुए चीज़ें उन्हें कल कराते हैं आपको, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। हेलो, नमस्ते चूहा।